लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे मेरे रेलवे वाले बच्चों, कैसे हो तुम छोटे छोटे? हैं जी, ठीक हो? चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सीआई कैसे निकालते, फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे ट्री मेथड। क्या पढ़ेंगे? ट्री मेथड। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो भाई, ट्री मेथड, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अब तक जो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर में सीधा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है बच्चों। सीधा क्या आ जाता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, यानी कि केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ये पता ही नहीं चलता कि पहले साल कितना ब्याज है, दूसरे साल कितना ब्याज है, तीसरे साल कितना ब्याज है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये पता ही नहीं चलता, है ना बच्चे। जब हम फॉर्मूला मेथड बताते हैं तो क्या आ जाता? केवल डायरेक्ट सीआई आ जाता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई क्या होगा? 33.1%। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज है, सेकंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, पता चलता है? नहीं, है ना। तो भैया फिर हमें खोजना पड़ा ट्री मेथड। ट्री मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एकमात्र ऐसा मेथड है जिसमें एक एक पैसे का हिसाब आपको पता होता है कि पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल कितना ब्याज मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल रहा है, ब्याज पे कितना ब्याज मिल रहा है, सीआई एसआई का डिफरेंस क्या है, हर एक बात पता चलती है ना बच्चों। इसलिए हमें ट्री मेथड की जरूरत पड़ी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आज आपको ट्री बनाना भी सिखाऊंगा, उस पे मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, और फिर वहां से हम इसका एक शॉर्टकट भी निकालेंगे, गोल्डन रेशियो मेथड। क्या निकालेंगे? गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे भाई, हम एग्जाम्पल से समझेंगे हर एक बात को। कृपया जब तक आधे एक घंटे में अपनी पूरी बात ना समझा दूं, कोई कमेंट करके परेशान ना करे, ठीक है बच्चों। और पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाएं। क्लियर है? चलिए, तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, ट्री मेथड। तो सबसे पहले हम ट्री बनाना सीखेंगे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए प्यारे बच्चों? 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैं अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लिया हूं प्यारे स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए, अपनी मर्जी से, ठीक है ना। बताइए बच्चों। प्यारे भाई, प्रिंसिपल है 20,000 रुपए। कितना प्रिंसिपल? 20,000 रुपए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? प्रिंसिपल है 20,000 रुपए। ब्याज की दर है 15% पर एनम, और समय कितना है? 2 साल। 2 साल है। तो आप मुझे बताइए, 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ठीक है बच्चों। तो प्यारे भाई, प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, समय है 2 साल। 2 साल का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये मैंने लिख लिया फर्स्ट ईयर, ये लिख लिया मैंने सेकंड ईयर। कोई डाउट? अब ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक एक बात आप बताइए प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल 20,000 है, फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर। ब्याज की दर कितनी है? 15% पर एनम। तो पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। तो पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल 20,000 रुपए, ब्याज की दर 15% पर एनम है, तो पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, यानी कि 20,000 का 15%, कितना आ गया? 3,000 रुपए। कितना? 3,000 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है? 3,000 रुपए। कितना ब्याज है बेटा फर्स्ट ईयर में? 3,000। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हमें प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा, और हमने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है
उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, है कि नहीं बच्चों। आप ये देखिए, जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो इस 20,000 पर भी ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों, 15%। ब्याज की दर कितनी है 15%। तो 20,000 रुपए का 15% कितना होता है, 20,000 रुपए का 15% 3,000 रुपए। तो प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा 3,000। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आए तो हमने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में, है ना बच्चों, उस फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में हमने कितना ब्याज कमाया है 3,000 रुपए, तो इस 3,000 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए कितना परसेंट, 3,000 रुपए का 15%, 15 तिया 45, यानी कि 450 रुपए। यानी कि सेकेंड ईयर में आपको प्रिंसिपल 20,000 पर भी 15% ब्याज मिला 3,000 रुपए, और आपने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया 3,000, उस 3,000 पर भी आपको 15% ब्याज मिला, यानी कि कितना 450 रुपए। आई ना बात समझ में। तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से आपको सेकेंड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में प्यारे बच्चों बताइए। तो सेकेंड ईयर में 3,000 रुपए ये और 450 रुपए ये, तो 3,000 प्लस 450 कितना ब्याज मिला 3,450। सेकेंड ईयर में 3,450 रुपए ब्याज मिला। तो ये पता चल रहा है कि नहीं, आपको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज है, सेकेंड ईयर में कितना ब्याज है, पता चल रहा है सब कुछ। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सारा पैसा ये ऐड कर देता हूं तो ये क्या है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि ये जो टोटल पैसा है ये टोटल पैसा ये क्या है प्यारे बच्चों, अगर मैं सब कुछ ऐड कर देता हूं तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं। बताओ आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 3,000 प्लस 3,000 6,000 और ये प्लस 450, यानी कि 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 6,450 रुपए। बताओ बात समझ में आ गई। 2 साल में आपको सीआई कितना मिला है 6,450 रुपए। दिख रहा है सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, केवल प्रिंसिपल पर मिलने वाले ब्याज को ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जो ब्याज केवल प्रिंसिपल पर मिलेगा वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। भाई ब्याज पे जो ब्याज कमा रहे हो वही तो एक्स्ट्रा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है केवल प्रिंसिपल पर ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, प्लस ब्याज पर ब्याज। आई ना बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताइए प्यारे स्टूडेंट, और सोच समझ के मेरी बात सुनिएगा और फिर बताना कि ये जो पैसा ये क्या है प्यारे भाई, ये वाला जो पैसा ये वो पैसा जो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है कि नहीं, क्या है ये केवल प्रिंसिपल पर ब्याज। पहले साल 20,000 का 15% 3,000, और दूसरे साल भी प्रिंसिपल 20,000 का 15% 3,000, यानी कि ये पैसा प्यारे बच्चों क्या 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या चीज है 2 साल का, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं बताइए। यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3,000 प्लस 3,000 6,000 रुपए। कितना है प्यारे दोस्तों 6,000 रुपए। आई बात समझ में, क्लियर है। आप बोलोगे यस सर। तो मुझे बताइए प्यारे मित्र कि ये जो पैसा बच गया, ये जो पैसा है 450 रुपए, फिर ये क्या चीज है, ये क्या है प्यारे बच्चों बताओ। ये जो पैसा है 450 रुपए ये क्या है भाई, ये टोटल है 2 साल का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पैसा प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर ये क्या है 450 भाई मेरे, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है कि नहीं। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस है। बोलो हाँ है बच्चों, आई बात समझ में। भाई आप जानते कि ये क्या है प्यारे स्टूडेंट, ये 2 साल का सीआई है, ये 2 साल का एसआई है, और ये उनका क्या है डिफरेंस है। नहीं कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है 450 रुपए। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये है 2 साल का कंप्लीट ट्री, है कि नहीं बच्चों।
आप बताइए इस ट्री मेथड के अलावा मैंने अभी तक आपको कोई भी एक ऐसा मेथड सिखाया हो जिसमें हर एक पैसे का आपको हिसाब दिख रहा हो? इसके अलावा इतना क्लियर, फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, 2 साल का सीआई, 2 साल के एसआई, 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस, हर एक बात बिल्कुल क्लियर तरीके से पता है कि नहीं पता है कि नहीं बच्चों? तो ये है प्यारे बच्चों 2 साल का ट्री मेथड, है ना, 2 साल का ट्री निकालने का। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो गजब है, मजा आया ना कि बच्चों? चलिए प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 साल का ट्री जो भी आप बनाओगे, है ना, आप 2 साल का ट्री जो भी बनाओगे उसकी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। सुनते रहिएगा, आप जो भी 2 साल का ट्री बनाओगे किसी भी प्रिंसिपल का, किसी भी ब्याज की दर से, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ये होगी 3000 3000 सेम है। यानी कि प्यारे दोस्तों फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम रहेगा, ए और ए। और ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बी। ये क्या है? बी। ये ए रुपए पर मिलने वाला ब्याज है, बी, है कि नहीं? जैसे यहां 3000 पर क्या ब्याज मिला है? 450। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि 2 साल का जो ट्री होगा मेरे दोस्तों, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ऐसे होगी कि नहीं होगी? बताओ, हमेशा ऐसे होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, समझ में भी आ गया। तो अगर मैं प्यारे बच्चों यहां से 2 साल का गोल्डन रेशियो लिखना चाहूं, 2 साल के सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं गोल्डन रेशियो लिखूं, गोल्डन रेशियो, आप कहोगे सर ये गोल्डन रेशियो क्या बला है, ये कहां से आ गया बीच में हमारे? हम तो ट्री मेथड पढ़ रहे थे, अभी समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, बस हलक से आवाज मत निकालना जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं, है ना। तो 2 साल का जो गोल्डन रेशियो है प्यारे बच्चों, गोल्डन रेशियो का मतलब है कि कौन सा पैसा कितनी बार गिना गया। 2 साल का जो ट्री होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा यही होगी, है ना, ऐसी दिखेगा कि नहीं? आप बताओ, अगर मैं टोटल देखूं तो ये a प्लस ए क्या है? 2a, है ना। a प्लस ए कितना है प्यारे बच्चों? 2a प्लस b। आप एक बार बताओ, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने ए पैसा कितनी बार गिना है? 2 बार। ए पैसा कितनी बार काउंट किया है? 2 बार। और ये बी आपने कितनी बार लिखा है? 1 बार। यानी कि 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है 2:1। क्या है प्यारे बच्चों? 2:1। आप ध्यान से देखो, जब आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 3000, यानी कि आपने 3000 रुपए जो है इसको कितनी बार लिखा है प्यारे बच्चों? 2 बार लिखा ना, 2 बार ऐड किया, 3000 प्लस 3000 6 बार, 2 बार हो गया 6000, प्लस ये जो 450 रुपए 450 आपने कितनी बार लिखा है? मात्र 1 बार। तो देखो ये है कि नहीं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट? 2 गुणा 3 6000 प्लस 450 कम 450 6450, है ना बच्चों। तो ये प्यारे भाई 2 साल का गोल्डन रेशियो है 2:1। गोल्डन रेशियो का मतलब है कि कौन सा पैसा कितनी बार गिना जा रहा है। ये ए जो धनराशि कितनी बार गिनी जा रही है? 2 बार। बी कितनी बार काउंट होगा? 1 बार। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इस गोल्डन रेशियो का फायदा क्या है? इस गोल्डन रेशियो का फायदा क्या है? ध्यान से सुनेगा, एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है ना बच्चों। सब बच्चे मेरी बात गौर से सुनेगा, मजा आ जाएगा। मान लो प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% पर एनम है। मैं आपसे क्या पूछता हूं? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भैया। आप खुद बताओ ये प्रिंसिपल कितना है प्यारे दोस्तों? 50,000 रुपए है जी। ब्याज की दर कितनी? 8%। क्या पूछ रहे हैं आपसे? 2 साल का सीआई। 2 साल का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ये लिखा है ऊपर फर्स्ट ईयर और ये नीचे क्या लिखा है प्यारे बच्चों? सेकंड ईयर, ठीक है ना। ब्याज की दर है 8% पर एनम, है ना। ब्याज की दर कितनी? 8% पर एनम। तो पहले साल जो अब ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल 50,000 रुपए का 8% होगा कि नहीं? 50,000 का 8% कितना आ गया? 40,000। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो प्रिंसिपल का 8% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 50,000 रुपए का 8% 4,000 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल का। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा।
आपने फर्स्ट ईयर में 4,000 रुपए ब्याज कमाया है, इस 4,000 रुपए का 8% यानी कि 320 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है? ये क्या बन गया? 2 साल का ट्री। तो मुझे बताओ 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? जोड़ लो, सारा पैसा क्या कर लो, जोड़ लो। 4,000 प्लस 4,000 8,000 और प्लस 320, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 8,320 रुपए। आ गया आंसर। मुझे बताइए 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? ये टोटल पैसा क्या है 2 साल का सीआई, ये 4,000 क्या है? केवल प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? यही 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है यहां पर? 320 रुपए। आगे कि नहीं आगे प्यारे बच्चों? सिंपल है। ये है ट्री मेथड, मैंने अभी समझाया। सेम यही कैलकुलेशन हम गोल्डन रेशियो मेथड से कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि 2 साल का आप ट्री जो भी बनाओगे वो हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखेगा। ए कितनी बार काउंट करना है? 2 बार। बी कितनी बार काउंट करना है? 1 बार। इसलिए 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1। तो प्यारे बच्चों यहां आप लिख लीजिए 2 साल का गोल्डन रेशियो 2:1। आपको 2 साल का सीआई निकालना है। प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों? 50,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपए। ठीक है बच्चों। ब्याज की दर कितनी है? 2 साल का गोल्डन रेशियो 2:1। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 8% पर एनम। यही है ना? तो आप बताओ 8% करते जाओ। क्या करते जाओ प्यारे बच्चों? 8%। ये 50,000 है। 50,000 रुपए का 8% निकालो, क्या आएगा? 4,000। 50,000 का 8% निकालेंगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4,000। अभी 4,000 आ गया। इस 4,000 का फिर से 8% करो। 4,000 का 8% क्या आएगा? 8 चौक 32, 320। 4,000 का 8% क्या आएगा प्यारे बच्चों? 320। आपको क्या निकालना है प्यारे भाई? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, 2 साल का सीआई निकालना है ना, इस पैसे की गुणा करके लिख दीजिए मेरे प्यारे भाई। 4,000 कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो 4,000 गुणा 2, 8,000 रुपए। देखो यही आ रहा है ना? 4,000 प्लस 4,000 2 बार आएगा, इसलिए 2 से गुणा हुई है 8,000। 320 रुपए कितनी बार आएगा? 1 बार। तो 320 की देखो एक ही बार आ रहा है ना, 320 की 1 में गुणा कर दो प्लस 320। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 8,320 रुपए। बताओ कोई समस्या? सबका आंसर आ गया कि नहीं? तो सेम बात हमने कैसे निकाली है? ट्री मेथड से। और वही बात हमने कैसे कर ली है? गोल्डन रेशियो से। तो 2 साल का सीआई है 8,320 रुपए। आई ना बात समझ में? अगर मैं पहली कैलकुलेशन को ध्यान से देखूं तो जो फर्स्ट कैलकुलेशन है प्यारे भाई, ये क्या दे रहा है आपको? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पहली कैलकुलेशन है प्यारे भाई, 8,000 रुपए जो आ रहा है, ये क्या है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं? 8,000 रुपए क्या है प्यारे दोस्तों? 4 8,000, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये जो बाद की कैलकुलेशन है प्यारे दोस्तों, यहां से जो कैलकुलेशन होके आ रही है, ये कैलकुलेशन क्या है प्यारे बच्चों? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। यानी कि अगर आपसे केवल 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा होता, क्या पूछा होता? 2 साल के सीआई का डिफरेंस, तो क्या आता? ये 8,000 नहीं लेते, केवल यही कैलकुलेशन करते। 1 गुणा 320 यानी कि कितना? 320 रुपए। तो 2 साल के सीआई का डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? ये 320 रुपए। ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ठीक है ना बच्चों? समझ में आए बच्चे? तो सेम बात हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और सेम ही बात हम गोल्डन रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। यानी कि ट्री मेथड को ही शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? गोल्डन रेशियो। अलग नहीं है कुछ भी, है ना? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। और बेहतर मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, और बेहतर समझ में आएगा जब हम 3 साल का ट्री जानेंगे। क्लियर है सचिन? जब हम 3 साल का ट्री जानेंगे, सुनना मेरे प्यारे भाई, बहुत मजा आएगा आपको। प्लीज, अभी तक तो मजाक था, अब असली कहानी समझनी है।
2 साल का ट्री सबको समझ आया प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे 3 साल का ट्री। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए प्रिंसिपल है 25, आपने एक बैंक में 25,000 रुपए जमा करे। कितने रुपए जमा करे आपने एक बैंक में? 25,000 रुपए। ब्याज की दर है 8% पर एनम। ठीक है, मान लीजिए आपने एक बैंक में 25,000 रुपए जमा करे, ब्याज की दर है 8% पर एनम। समय कितना है? 3 साल। तो आपको 3 साल का सीआई बताना है, एसआई बताना है, डिफरेंस बताना है, हर साल का ब्याज बताना है, यानी कि सब कुछ बताना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए एक एक बात गौर से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, बीच में अगर कहीं ध्यान भटका तो खेल खत्म। ठीक है भाई, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों? 25,000 रुपए। तो प्रिंसिपल है 25,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 8% पर एनम। आपको क्या बताना है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 साल का मतलब होता है फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। तो देखिए मैंने यहां लिख लिया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर लिख लिया। ब्याज की दर कितनी है स्टूडेंट? 8% पर एनम। तो हम एक एक साल पे बात करेंगे, एक एक साल पे। जब मैं आपसे कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल पर भी ब्याज, और जो हम ब्याज कमा चुके हैं उस ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है ना? सुनिए प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 25,000 का 8% यानी कि 2,000 रुपए। कितने ब्याज मिलेगा पहले साल? 2,000 रुपए, है कि नहीं? अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, प्रिंसिपल 25,000 है, तो पहले साल केवल आपको 2,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा, और आप फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमा चुके हो, पहले साल जो ब्याज कमा चुके हो, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो प्रिंसिपल कितना है? 25,000। तो आपको प्रिंसिपल 25,000 रुपए का 8%, 25,000 का 8%, मतलब 25,000 का 8% क्या होता है प्यारे दोस्तों? 2,000 रुपए। तो 25,000 का 8% आपको 2,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आपने फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज कमाया? 2,000 रुपए, है ना बच्चों? तो 2,000 रुपए का 8%, 2,000 रुपए का 8% कितना होता है? 160। तो आपको 160 रुपए ब्याज मिलेगा, 160 रुपए ब्याज और मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 2,000 रुपए ब्याज कमा चुके हो, तो 2,000 रुपए का 8% जो कि कितना आ जाता है प्यारे बच्चों? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 20 अट्ठे 160 रुपए, 160 रुपए ब्याज और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस हिसाब से आपको सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला? 2,000 प्लस 160 यानी कि 2,160 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज है प्यारे दोस्तों? 2,100। 2,000 प्लस 160 यानी कि 2,160 रुपए। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम तीसरे साल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। जब हम तीसरे साल में आएंगे तो हमको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम पहले 2 सालों में फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर में जो ब्याज कमा चुके हैं उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब हम तीसरे साल की बात करते हैं तो हमें प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, लेकिन हम पहले 2 साल में फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी जो ब्याज कमा चुके हैं उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। जब हम तीसरे साल में आते हैं तो प्रिंसिपल कितना प्यारे बच्चों? 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए का 8%, 25,000 का 8% कितना होता है? 2,000 रुपए। तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल का 8% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल 25,000 है, 25,000 रुपए का ब्याज की दर 8% है, तो थर्ड ईयर में 2,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल पर। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर
और सेकंड ईयर में जो ब्याज कमा उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपने फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज कमाया, ये 2,000 रुपए, और सेकंड ईयर में कितना ब्याज कमाया है, ये 2,000 रुपए। तो 2,000 प्लस 2,000 ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4,000। यानी कि सेकंड ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपने ब्याज कमाया 2,000 रुपए, सेकंड ईयर में ये 2,000 रुपए, तो 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 4,000। तो थर्ड ईयर में आपको इस 2,000 प्लस इस 2,000, इस 4,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस 2,000 और इस 2,000, 2,000 प्लस 2,000 कितना ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों, 4,000। 4,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना, 8%। और 4,000 रुपए का 8% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 40 अट्ठे 320 ब्याज मिलेगा कि नहीं। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो ये इस 2,000, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये 2,000 सेकंड ईयर का ब्याज है, इस 2,000 प्लस 2,000 टोटल 4,000 रुपए हो गया। 4,000 रुपए का 8% कितना, 4,000 रुपए का 8% कितना आ गया प्यारे बच्चों, 320 रुपए ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने एक बार यहां पे ध्यान देनी है और गौर करनी है कि नहीं बच्चों, कि जब हम सेकंड ईयर में थे तो सेकंड ईयर में ब्याज मिला था केवल 2,000 रुपए का 8%, 160 मिला था ना। और यहां ब्याज मिला है 2,000 प्लस 2,000 का 8%, कितना, 320। तो ये जो पैसा है 320 हमेशा 160 का क्या होगा, यहां पे डबल। आप बताओ, ये 2,000 रुपए का 8% ब्याज मिला 160 रुपए, है कि नहीं। 2,000 रुपए का 8% सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मिला है 2,000 प्लस 2,000 डबल का मिला है, क्या मिला है, डबल का। थर्ड ईयर में 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 4,000, डबल का 8% ब्याज मिला है ना। 2,000 प्लस 2,000 डबल हो गया, 4,000 का 8% ब्याज मिला है, यानी कि कितना प्यारे बच्चों, 320 रुपए। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहां जितना पैसा लिखा होगा उसका डबल हमेशा यहां होगा कि नहीं होगा, डबल होगा। यह बात अपने दिमाग में डालिए कि यहां जितना पैसा लिखा होगा प्यारे बच्चों, यहां हमेशा उसका डबल लिखा होगा कि नहीं, डबल है कि नहीं। क्योंकि ये केवल 2,000 का 8% 160, 2,000 का। ये जो पैसा है थर्ड ईयर में, ये 2,000 प्लस 2,000 डबल पैसे पे हो गया ना। 2,000 प्लस 2,000 डबल पैसे के पे हो गया 4,000। तो 4,000 का 8% भी डबल आएगा कि नहीं, 320 रुपए। तो अगर यहां x लिखा हुआ तो यहां क्या होगा, हमेशा 2x। यहां 100 रुपया लिखा हुआ तो यहां क्या होगा, 200। यहां 40 रुपए लिखा हुआ तो यहां क्या होगा, 80। यहां हमेशा क्या लिखा हुआ होगा, डबल। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं कि ऐसा क्यों है, कि ये केवल 2,000 रुपए पर बच्चों आप 8% ब्याज कमा रहे हो, 160। ये जो आप ब्याज कमाओगे 2,000 के डबल पर कमाओगे। तो अगर आप प्रिंसिपल को ये डबल कर दोगे तो ब्याज भी डबल हो जाएगा ना। 2,000 का डबल, 4,000 पे 8% ब्याज कमा रहे, 320, है कि नहीं। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई। जब आप थर्ड ईयर में आए हो, जब आप थर्ड ईयर में आए हो तो आपने सेकंड ईयर में ये 160 रुपए भी ब्याज कमाया है कि नहीं। जब आप थर्ड ईयर में आए हो तो आपने सेकंड ईयर में 160 रुपए ब्याज कमाया है क्या ना। इस 160 रुपए पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। जब आप थर्ड ईयर की बात करो तो आपने सेकंड ईयर में ये 160 रुपए ब्याज कमाया है। इस 160 रुपए पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 160 का 8% क्या होता है, 16 अट्ठे 128, यानी कि 12.8। तो आपको 12.8 ब्याज और मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। यानी कि प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि थर्ड ईयर में आपको टोटल ब्याज कितना मिला। थर्ड ईयर में टोटल ब्याज कितना मिला, 2,000 प्लस 320, 2,320। 2,320 में 12.8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे भाई, 2,332.8 रुपए, 2,332.8। आ गई बात समझ में। तो ये है 3 साल का टोटल ट्री। किसी को कोई समस्या तो नहीं है सचिन, सब बच्चे समझ गए, किसी को कोई डाउट इसमें,
मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है प्यारे बच्चों, फिर से समझ लेंगे एक बार। अगर प्रिंसिपल 25,000 है तो पहले साल केवल प्रिंसिपल 25,000 का 8% ब्याज मिलेगा, 2,000 रुपए। जब आप सेकंड ईयर में आओगे प्यारे भाइयों, तो 25,000 रुपए का 8%, 2,000 तो ब्याज मिलेगा ही। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो 2,000 ब्याज कमाया है, इस 2,000 का भी 8%, 160 रुपए ब्याज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 का 8%, 2,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं बच्चों। लेकिन आपने पहले 2 सालों में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 4,000। तो इस टोटल पैसे पर 2,000 प्लस 2,000, 4,000 रुपए पर कंबाइंड 8% ब्याज मिलेगा, 320 रुपए। यानी कि यहां जो भी पैसा होगा एक्स, यहां क्या लिखा जाएगा, हमेशा उसका डबल, 2x। कोई दिक्कत समझ में बच्चों। जब आप थर्ड ईयर में हो तो आपने सेकंड ईयर में 160 रुपए भी ब्याज कमाया है, तो 160 का 8% भी आपको ब्याज मिलेगा, 12.8 रुपए। ठीक है ना। इस हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपका ब्याज है 2,000, सेकंड ईयर में ब्याज है 2,000 प्लस 160, 2,160। थर्ड ईयर का ब्याज गए सारा जोड़ लो, ये टोटल पैसा 2,000 प्लस 320 प्लस 12.8, तो कितना आ गया, 2,332.8 रुपए। सही है प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए कि इस हिसाब से ये जो पैसा है टोटल, ये क्या है प्यारे भाई, ये बताओ ये क्या है। ये जो पैसा है टोटल, ये क्या है स्टूडेंट, क्या चीज है भाइयों, बताओ ये क्या है। भाई ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या है ये, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी 3 साल का। ये क्या है, ये टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितने साल का ये, 3 साल। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ये जो टोटल पैसा अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2,000 रुपए का कितना, 3 गुना, है कि नहीं। 2,000 रुपए का 3 गुना, 2,000 2,000 2,000 3 गुना। और 160 प्लस 320 कितना आ गया, 400, 480 प्लस ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12.8। तो आप मुझे बताइए कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है इस प्रकार से, 6,000 प्लस 480 प्लस 12.8। तो 6,480 में 12.8 जोड़ेंगे तो 6,492.8 रुपए। ये 3 साल का सीए आ गया। बताओ कोई डाउट, सारा पैसा जोड़ लो, 6,000 प्लस ये दोनों 480 प्लस 12.8, क्या आ गया स्टूडेंट, 6,492.8 रुपए। सबको समझ आ गया, कोई समस्या सचिन, समझ गए सब लोग। आप मुझे प्यारे बच्चों बताइए, ये तो है टोटल ब्याज जो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो पैसा है ये वाला, ये केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है प्यारे बच्चों, ये ब्याज पर तो ब्याज है नहीं। ये कौन सा पैसा है, ये केवल प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है ना, है ना। जो ब्याज केवल प्रिंसिपल पर मिलता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ये क्या है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। आप बताओ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मुझे बताइए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, बताओ। 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 यानी कि कितना, 6,000 रुपए। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है प्यारे भाइयों 6,000 रुपए। कोई दिक्कत, सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आप मुझे एक बात बताना बहुत प्यार से कि ये वाला जो पैसा है, फिर ये वाला, ये कौन सा पैसा है, मुझे बताओ। ये जो पैसा, ये कौन सा पैसा है, फिर ये वाला कौन सा पैसा है, ये जल्दी से बताइए। ये कौन सा पैसा है प्यारे बच्चों, ये क्या 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है, है सचिन। क्या ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का, भाई टोटल पैसा है 3 साल का कंपाउंड, ये प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है, ये 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। आप बताओ 160 प्लस 320 480 और प्लस 12.8 कितना आ गया, 492.8 रुपए। तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 492.8 रुपए। ये 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। बताओ 3 साल के सीआई में इससे बाहर कोई बात होती हो तो बताओ, सब कुछ यही है, इसके बाहर तो कुछ निकलता ही नहीं है कि नहीं।
तो ये है प्यारे बच्चों 3 साल का ट्री मेथड, दिखाना आपको। तो इस ट्री मेथड में आपको एक एक पैसे का हिसाब पता है कि फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में क्या ब्याज है, थर्ड ईयर में क्या ब्याज है, 3 साल का सीआई क्या है, एसआई क्या है, 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस क्या, हर एक चीज आपको बहुत क्लियर तरीके से पता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आप प्यारे बच्चों एक चीज और बताना मुझे, ये पैसा क्या है, मुझे बताइए ये क्या है प्यारे दोस्तों। हाँ जी बताओ प्यारे भाई, ये चीज क्या है? 160, ये जो है 160 ये क्या है भाई? मैंने अभी आपको 2 साल के आपको क्या पढ़ाया था, 2 साल का ट्री पढ़ाया था ना, 2 साल का ट्री पढ़ाया था। तो ये जो पैसा लिखा हुआ था ये क्या था बेटा? ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों ये जो 160 रुपए है ना प्यारे बच्चे, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 160 रुपए, है कि नहीं प्यारे दोस्तों? आई ना बात समझ में? ये 160 रुपए जो आपके सामने लिखा हुआ ये चीज क्या है? ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर आपसे इसी सवाल में अगर 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस पूछा जाए तो क्या आ जाएगा आंसर? 160 रुपए। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना? ये है पूरा 2 साल का 3 साल का ट्री। अगर आप 3 साल के ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म देखो प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों कि 2 साल का ट्री आप कोई भी प्रिंसिपल बदल लो, ब्याज की दर कुछ भी बदल लो, हमेशा ऐसा दिखेगा। चाहे प्रिंसिपल कुछ भी ले लीजिए, ब्याज की दर कुछ भी ले लीजिए, 2 साल का ट्री ऐसा दिखेगा, ए और बी। ऐसी आप प्रिंसिपल कुछ भी बदल लो, ब्याज की दर कुछ भी बदल लो, 3 साल का जो ट्री होगा वो हमेशा ऐसा दिखेगा। ये 3 साल के ट्री की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, 2000 2000 2000, तीनों साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, यानी कि ए और ए सेम है। 2000 2000 2000 तीनों साल प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सेम है, सेम रहेगा, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए सेम। यहां 2000 रुपए का 8% 160 है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ये बी क्या है? ये बी ए रुपए पर ब्याज है ना? ये बी क्या है प्यारे बच्चों? ये बी जो है वो ए रुपए पर ब्याज है। ए रुपए पर ब्याज, जो भी ब्याज की दर होगी, मान लो R%, तो ए रुपए का R% भी है, ए रुपए पर मिलने वाला ब्याज भी है। अगर ए रुपए पर बी मिल रहा है तो यहां तो ए प्लस ए 2A पर मिलेगा, यहां तो a प्लस ए 2A पर मिलेगा, है ना? a प्लस ए 2A पे मिलेगा, तो 2A पे जो ब्याज मिलेगा वो डबल होगा कि नहीं होगा? 2B। इस वजह से मेरे प्यारे भाई अगर यहां b लिखा हुआ है तो यहां हमेशा 2B होगा, यहां b लिखा हुआ है तो यहां हमेशा 2B होगा, यहां 160 लिखा हुआ है तो यहां नीचे हमेशा डबल होगा 320, यहां b लिखा हुआ है तो यहां नीचे क्या होगा? हमेशा 2B होगा। बोलो होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर होएगा। यहां क्या आएगा बेटा? इस बी पर ब्याज सी है। जैसे यहां है 160 रुपए पे ब्याज 8%, 160 का 8% 12.8, ऐसे यहां बी रुपए पर ब्याज सी है, बी रुपए पर ये ब्याज सी है, बी रुपए का R% सी है। तो प्यारे बच्चों 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री होगा, 3 साल के सीआई का जो ट्री होगा प्यारे बच्चों कुछ ऐसा दिखेगा, ए, ये बी, ये 2B और ये सी। क्लियर है? ए, यहां बी तो यहां हमेशा 2B होगा और ये सी। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या बन जाएगा? 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या बन जाएगा? है बच्चों 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या बन जाएगा? गोल्डन रेशियो मतलब है कौन सा पैसा कितनी बार काउंट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों तो यहां पे जब मैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा आएगा? ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार आएगा? 3 बार, 3 है, प्लस ये जोड़ेंगे बी प्लस 2B, बी प्लस 2B क्या है? 3B, यानी कि बी कितनी बार आएगा? 3 बार, प्लस ये क्या है प्यारे बच्चों? सी कितनी बार आएगा?
एक बार, सी एक बार आएगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों कि ये ए कितनी बार आया है, 3 बार। बी कितनी बार आया है, 3 बार। और प्यारे बच्चों ये जो पैसा हमारा सी है आखिरी, ये सी कितनी बार आया है, एक बार। तो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या है, 3:3:1। याद रहेगा। जैसे हमारा 2 साल का गोल्डन रेशियो है 2:1, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या है, 3:3:1। 3:3:1। बताओ बात समझ में आ गई है सचिन? किसी को कोई डाउट? समझ रहे हैं बच्चे? खुश हो रहे हैं? हैं? पढ़ रहे हैं ना? डांट दिया मैंने, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने यहां भी 1 घंटा कमेंटबाजी कर ली तो ये समझो कि आगे पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है। इस चैप्टर में कोई फायदा है? समझ आएगा ही नहीं। तो 3 साल का गोल्डन रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 3:3:1। क्या हुआ? तो 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3:1, एक कंप्लीट ट्री है। इसी ट्री से मैंने आपको एक गोल्डन रेशियो बनाना सिखाया। अब आप कहोगे सर इस गोल्डन रेशियो का फायदा क्या है, इसकी जरूरत क्या, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों देखिए बहुत जरूरी है ना। जैसे ये सेम एग्जांपल लो, प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, ब्याज की दर है 8% पर एनम, समय है 3 साल। आप मुझे बताओ 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, और मुझे यह भी बताइए कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये सेम सवाल मैंने आपको समझाया, इसे आप कैसे कर सकते हो प्यारे बच्चों, ट्री मेथड से कर सकते हो सवाल को प्यारे दोस्त, है कि नहीं बच्चे? लेकिन गोल्डन रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? कहानी कितने साल की है, 3 साल की है। अगर समय 3 साल है प्यारे बच्चों, तो 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है, 3:3:1। यही है ना। अगर 3 साल का आपको सीआई निकालना है तो 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो लिख लीजिए, क्या है, 3:3:1। प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना प्यारे भाइयों, 25,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है, 8% पर एनम। तो 8% निकालते जाओ। देखो यहां क्या कर रहे हैं, 8% निकालते जा रहे हैं। 25,000 का 8% निकाला 2,000 आया, 2,000 का 8% निकाला 160 आया, 160 का 8% निकाला 12.8 आया। ब्याज पे ब्याज पे ब्याज निकालते जा रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल पे ब्याज, ये 2,000 पे ब्याज, 160 पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज निकाल रहे हैं। तो क्या करते जाएंगे, अगर ब्याज की दर 8% है इस वजह से हम 8% निकालते जाएंगे, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल है 25,000, ब्याज की दर है 8%, तो 25,000 का 8% क्या आएगा, 2,000। 2,000 का 8% क्या आएगा, 8 दूनी 16, 160। 160 का 8% कितना आएगा प्यारे बच्चों, 16 अट्ठे 128, लेकिन परसेंटेज है 100 से भाग करेंगे 12.8 आ जाएगा। ये कोई दिक्कत? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्यारे भाई अगर आपको टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो पैसा है इसकी गुणा करके लिख दीजिए टोटल। 3 गुणा 2,000 यानी कि कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6,000, प्लस ये 3 गुणा 160 कितना आ गया, 480, प्लस आप मुझे बताओ ये 1 गुणा 12.8 कितना आ गया, 12.8। तो 3 साल का टोटल सीआई कितना आ गया, 6,000 प्लस 480 प्लस 12.8, यानी कि 6,492 ये 6,492.8 रुपए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बच्चों, किसी को कोई समस्या? यहां जो पहली वाली कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है, ये क्या है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा सर 6,000 रुपए। क्या जवाब होगा, 6,000। यानी कि ये वाला जो पैसा है प्यारे बच्चों, ये केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है, 25,000 रुपए पर ब्याज मिला, ये 6,000 है कि नहीं बच्चों। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो बेटा ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन 3 साल के सीआई और एसआई का क्या होगी, डिफरेंस, है ना। अगर आपसे केवल 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा होता तो मैं केवल कौन सा पैसा बताता, ये वाला बताता कि नहीं, है ना।
इस 6,000 रुपए को नहीं लेता, क्या बताता, केवल ये, यानी कि मैं केवल बाद की कैलकुलेशन करता। 3 गुणा 160 480 और 1 गुणा 12.8 यानी कि प्लस का 12.8। तो अगर 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाएगा तो केवल कितना आ जाएगा, 480 में 12.8 ऐड करेंगे, 480 में 12.8 ऐड करेंगे तो आएगा 492.8 रुपए। ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। बताओ किसी बालक को कोई समस्या है? सचिन समझ गए सारे? सबको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? तो प्यारे मित्र सेम ही चीज है, यहां हमने ये चीज कैसे करी है, ट्री मेथड से। इसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है, ये है सेम ही चीज हमने करी है, लेकिन ये क्या है, गोल्डन रेशियो मेथड। फर्क कुछ भी नहीं है, बस लिखने का फर्क है। सबको बात समझ में आ गई है? तो ट्री मेथड और गोल्डन रेशियो मेथड एक अलग अलग चीज नहीं है, सेम ही बात है। बच्चों सबको बात समझ में आ गई ना? ऐसे चिन्ह क्लियर हो गया? तो ये है प्यारे बच्चों। तो 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना है, 2:1। ऐसी 3 साल का गोल्डन रेशियो कितना है, 3:3:1। क्या हुआ? ठीक है भाई, समझ में आया ना? ऐसे ही प्यारे बच्चों, तो जैसे हैं, जैसे मैंने आपको 2 साल का ट्री समझाया, 3 साल का ट्री समझाया, ऐसे ही आप 4 साल और 5 साल का ट्री भी बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सीख गए कि कैसे ट्री बनाना है। ट्री बनाते टाइम आपको प्रिंसिपल पर भी ब्याज निकालते जाना है और ब्याज पर भी ब्याज निकालते जाना है। तो यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है 2 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। 3 साल का गोल्डन रेशियो कितना है, 3:3:1। ऐसी आप मुझे बताइए 4 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा भाई मेरे? 4 साल का गोल्डन रेशियो होगा 4:6:4:1। लिख लो 4:6:4:1। अरे कचरा पार्टी, 4 साल का गोल्डन रेशियो क्या आएगा, 4:6:4:1। 4 साल का गोल्डन रेशियो 4:6:4:1। भाई आपके पेपर मुश्किल से 1 या 2 बार ही सवाल आया होगा 5 साल के गोल्डन रेशियो। 5 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 5:10:10:5:1। क्या है प्यारे दोस्त, 5:10:10:5:1। याद कर लीजिए। 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 2:1। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3:1। 4 साल का गोल्डन रेशियो 4:6:4:1। 4:6:4:1 4:6:4:1 4:6:4:1। 5 साल का गोल्डन रेशियो 5:10:10:5:1 5:10:10:5:1। ये जो गोल्डन रेशियो है इसमें जो फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है, फर्स्ट वाली कैलकुलेशन प्यारे भाई, यानी कि ये वाली, ये क्या बताएगी आपका, सिंपल इंटरेस्ट है ना। ये क्या बताएगी, सिंपल इंटरेस्ट। और फर्स्ट कैलकुलेशन के बाद जो पैसे की कैलकुलेशन आएगी, ये जो कैलकुलेशन आएगी ये बताएगी हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। और टोटल अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस गोल्डन रेशियो से 2 साल का आ जाएगा, यहां से 3 साल का, ये पूरी कैलकुलेशन 4 साल का, ये पूरी कैलकुलेशन 5 साल का। तो 4 साल का गोल्डन रेशियो 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10:5:1। आई बात समझ में भाई? अगर मैं 5 साल तक का ट्री बना के दिखाऊं ना आपको, तो 5 साल तक का ट्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर मैं 5 साल तक का ट्री आपको बना के दिखाऊं ना, ठीक है भाई, तो 5 साल का ट्री कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 साल का ट्री अगर आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, ए। फर्स्ट ईयर का ब्याज है ए, है ना। देखो प्रिंसिपल हर साल सेम रहेगा, ए ए ए ए ए ए ए, ये हर साल सेम है ना। फर्स्ट ईयर का ब्याज है ए, सेकेंड ईयर का ये ए है, तो यहां क्या आएगा, बी, बी आएगा।
ये ए है, तो यहां मैंने अभी सिखाया थर्ड ईयर में, यहां थर्ड ईयर में ये बी लिखा हुआ, तो यहां क्या आएगा 2B। ये क्या आएगा प्यारे बच्चों, सी। जब हम फोर्थ ईयर में आएंगे तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट, फोर्थ ईयर में आएंगे तो क्या होता है, जब हम फोर्थ ईयर में आते हैं तो देखो यहां तो ए रुपए पर ब्याज मिला है बी, यहां क्या मिला होगा ए प्लस ए, 2A पर ब्याज मिला है तो 2A पर ब्याज मिला है 2B। जब हम फोर्थ ईयर में आएंगे तो भैया ए प्लस ए प्लस ए, 3A पर ब्याज मिलेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 3B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यहां आपको बी रुपए पर ब्याज मिला है, बी रुपए पर ब्याज कितना मिला है सी, तो यहां जब आप फोर्थ ईयर में आओगे तो b प्लस 2B, 3B पर ब्याज मिलेगा तो c, अगर b पर ब्याज मिल रहा है तो c रुपए, b प्लस 2B 3B पर ब्याज मिल रहा है तो 3C रुपए। आई ना बात समझ में। तो ऐसे गोल्डन रेशियो ये ट्री बनता चला जाएगा, है ना, आपको कोई जरूरत नहीं है वैसे सीखने की। A B A 2B और C, A 3B 3C और D, ठीक है ना। फिफ्थ ईयर में कितना ब्याज होगा, A 4B 6C 4D और E। आप कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है याद रखना, हम कैसे याद करेंगे, केमिस्ट्री की टेबल जैसा लग रहा है बच्चों। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये 5 साल तक का ट्री है स्टैंडर्ड फॉर्म की। 5 साल तक के अगर आप किसी प्रिंसिपल पे ब्याज निकालेंगे ना तो 5 साल तक के कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करने का शॉर्टकट भी बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। 11 का पहाड़ा तो आता होगा, है भाई, 11 की पावर तो याद होंगी, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, यहां सेकंड ईयर, यहां थर्ड ईयर, यहां फोर्थ ईयर, यहां क्या लिखा हुआ है फिफ्थ ईयर लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। पहले साल क्या है प्यारे बच्चों 1, पहले साल क्या है 1, 1 मतलब ए, 1 मतलब ए, केवल प्रिंसिपल पर ब्याज। सेकंड ईयर से मेरे दोस्तों 11 से गुणा करते जाना, क्या करते जाना 11 से गुणा। सेकंड ईयर में क्या है 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, 11 की पावर 1 क्या होता है 11, 11 की पावर क्या होता है 11, 11 है देखो, ए एक बार और बी एक बार, आ गया ना, ए एक बार और बी एक बार। अब आ जाते हैं हम थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में है 11 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर में है 1, सेकंड ईयर में है 11 की पावर 1, थर्ड ईयर में है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, क्या होता है 121। थर्ड ईयर में आ जाइए प्यारे बच्चों, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है ए एक बार, बी 2 बार, सी 1 बार, दिखाई दे रहा है, ए एक बार, बी 2 बार, सी 1 बार, आ गया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या है प्यारे बच्चों, फोर्थ ईयर में है 11 का क्यूब, क्या है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, क्या होता है फोर्थ ईयर में 11 का क्यूब, 11 का क्यूब क्या है 1331, 1331 देख लो, ए एक बार, बी 3 बार, सी 3 बार, डी 1 बार, आ गया, ए एक बार, बी 3 बार, सी 3 बार और डी 1 बार, आगे बात समझ में। हम आ जाते हैं फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में क्या आएगा प्यारे बच्चों 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 क्या है 14641, 11 की पावर 4 याद कर लीजिए 14641, 14641, 14641, 14641। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ए कितनी बार 1 बार, बी कितनी बार 4 बार, सी कितनी बार 6 बार, डी कितनी बार 4 बार, ई कितनी बार 1 बार, आ गया 14641, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 5 साल तक के ट्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। हमने 2 साल, ये 2 साल का ट्री और 3 साल का ट्री तो बनाना आपको सिखाई दिया, उसी तरीके से आप आगे ट्री खुद से भी बना सकते हो और बनाने की सीखने की जरूरत भी नहीं है प्यारे भाई, है ना, क्योंकि हमें सवाल करने गोल्डन रेशियो से। लेकिन फिर भी मैंने आपको ट्री लिखने का तरीका बता दिया कि पहले साल में क्या होगा 1, सेकेंड ईयर में 11 की पावर 1, थर्ड ईयर में 11 का स्क्वायर 121, फोर्थ ईयर में 11 का क्यूब 1331 और फिफ्थ ईयर में 11 की पावर 4 14641। देखो ना फिफ्थ ईयर में ए 1 बार, बी 4 बार, सी 6 बार, डी 4 बार, ई 1 बार। 5 साल से ऊपर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर में जो सवाल आ रखे हैं वो केवल 4 साल तक के। ठीक है बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ गई है। तो
तो ये है प्यारे बच्चों कंप्लीट ट्री मेथड और गोल्डन रेशियो मेथड। आपके सामने पूरा 5 साल तक का ट्री बना हुआ है और ये 5 साल तक के गोल्डन रेशियो है। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल के लिए क्या है प्यारे बच्चों 4:6, 4:1 और 5 साल के लिए कितना है 5:10:10, 5:1, 5:10:10, 5:1। याद रहेगा? मुझे लगता है सभी बच्चों को याद रहेगा। एक बार बच्चों मुझे कमेंट करके अब बताइए क्या आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? क्या आपको अब तक सब कुछ समझ आया कि नहीं आया? 40 दिन XYZ, 40 डेज, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे बताइए कि क्या आपको ये सब कुछ समझ में आया है कि नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट में आज मैंने जो आपको ट्री मेथड बताया है ये है ना CI निकालने का, हमने देखे 2 साल और 3 साल का तो आपको पूरा डिटेल लिख के बताया कि भाई ये 2 साल का है, ये 3 साल का, लेकिन वहां से आप खुद से ये बनाना सीख गए, स्टैंडर्ड फॉर्म सीख गए ना। और गोल्डन रेशियो क्या होता है, गोल्डन रेशियो भी आप बनाना सीख गए कि 2 साल के लिए 2:2:1, 3 साल के लिए कितना 3:3:1। उसी तरीके से आप 4 साल के लिए बना सकते हैं 4:6, 4:1, 5 साल के लिए 5:10:10, 5:1, ठीक है ना। और 5 साल तक का ट्री क्या है प्यारे बच्चों, ये रहा। ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, हटा दो सचिन, वेरी गुड, यही जानना था। अब हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सवाल करें। सवाल देखो, मैं आपको ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड बता चुका हूं। एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जिसमें सीधा क्या आ जाता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, और एक मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला मेथड। और अब मैंने आपको ये बता दिया तीसरा ट्री मेथड या गोल्डन रेशियो मेथड। अब हम सवाल जो करेंगे, हमें सवाल में जो भी मेथड आसान लगेगा है ना, सवाल के डेटा के हिसाब से, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, उसके ऑप्शंस के हिसाब से, जो भी मेथड हमें इजी लगेगा हम वही मेथड लगाएंगे, है कि नहीं सचिन? जरूरी कि हमने ये ट्री मेथड सीख लिया जबरदस्ती ट्री से ही सवाल करने, है ना। हमारे पास अब सारे तरीके हैं, जो भी आसान लगेगा हम वो लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए सवाल, 8,000 की राशि 2 साल के लिए, अच्छा ये 87 नंबर है। 8,000 की राशि 2 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 12% ब्याज दर पर निवेश की जाते 2 साल के एंड में। ये गलत डल गया यहां पे सवाल अभी, ठीक है ना, ये अभी आगे कराऊंगा मैं। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये बताइए पहले 89, ठीक है, करो। The amount on a sum of 7,500 rupee at 16% per annum compound interest compounded annually in 2 years will be। सवाल है 7,500 रुपए पर 16% ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, 2 साल बाद अमाउंट पूछा, ये ना सचिन, 2 साल के बाद क्या पूछा है, अमाउंट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो पहला तरीका प्यारे भाई, प्रिंसिपल कितना है 7,500 रुपए, स्टूडेंट प्रिंसिपल कितना है 7,500 रुपए। देखो इस सवाल को देखो, हर सवाल के ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं क्या निकाल लेता हूं, केवल यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल है 7,500 रुपए, ब्याज की दर है 16% पर एनम। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं 4/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है 4/25, तो 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 25 से 4 बढ़ के 29, से 1 साल बाद अमाउंट होगा। अगर प्रिंसिपल 7,500 रुपए है तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 16% बढ़ा देंगे, 16% का मतलब 4/25 बढ़ा दिए, 25 से 4 बढ़ के 1 साल के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा 29/25 गुना 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा इसका स्क्वायर। भाई 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 से गुणा। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। तो आपका बेटा 2 साल बाद अमाउंट क्या आ गया 7,500 गुणा 29 का वर्ग 841 और नीचे 25 का वर्ग 625।
अब बताओ 625 से हमारा 7500 कितनी बार कट गया भाइयों? 12 बार। कितनी बार कट गया? 12 बार। 12 की 841 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो यूनिट डिटेंड में 2 आएगा। क्या आंसर है? डी। बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सवाल इजी है कि नहीं है? है कि नहीं? दूसरा तरीका ध्यान से सुनिएगा अगला। 7500 रुपए पर आपसे क्या पूछा है? 2 साल बाद अमाउंट पूछा है। आप बताओ 2 साल बाद अमाउंट कैसे आएगा? अगर मैं प्रिंसिपल में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो 2 साल बाद अमाउंट आ जाएगा कि नहीं? अगर हम प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज ऐड कर दें तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 2 साल बाद अमाउंट आ जाएगा कि नहीं? आप बताइए, हमें 2 साल का क्या निकालना है? केवल सीआई। प्रिंसिपल कितना है? 7500 रुपए। प्रिंसिपल 7500 रुपए। आप बताओ 2 साल का सीआई निकालने के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1। अभी पढ़ाया। 2 साल का सीआई निकालने के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1। प्रिंसिपल कितना है? 7500 रुपए। तो आप 7500 रुपए का क्या करते जाइए प्यारे बच्चों? 16%। आप मुझे बताओ 7500 रुपए का 16% क्या आएगा? 7500 रुपए का 16% कितना आएगा? 1200 रुपए। भाई 7500 रुपए का 16% क्या आएगा? 16% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया है ना भाई। 75 अट्ठे 600 और 600 दूनी 1200, यानी कि 7500 का 16% आ जाएगा 1200 रुपए। क्या आ गया? 1200। फिर से क्या करना है? 1200 का 16%। अगर आप 1200 का 16% निकालेंगे तो क्या आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 12 गुणा 16 यानी कि 192। 12 गुणा 16 क्या आएगा? 192। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? इनकी गुणा करके ऐड कर देंगे, यानी कि 1200 दूनी 2400 प्लस 192। तो 2400 प्लस 192 क्या आ गया? 2500। तो 2 साल का सीआई क्या आ गया? 2592। प्रिंसिपल है 7500 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2592 रुपए। तो 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 7500 में 2592 जोड़ेंगे तो 10,092 रुपए आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, दूसरा मेथड। आई ना बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि बच्चों हमने ये चीज सीख ली है तो हमें आगे के सवाल सब इसी से करने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है। इसमें सेम सवाल के, है ना, सेम सवाल में डाटा के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके लगाने पड़ते हैं। कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इजी हो जा रहा है, कहीं अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला से इजी हो रहा है, कहां गोल्डन रेशियो ही फायदे का है कि नहीं बच्चे? वो सब चीज कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। देखो मैंने दोनों चीजें बता दी ना, कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए अब 5625 पर 6 महीने के लिए 16% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है। सवाल एकदम लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का है कि नहीं सचिन? क्या बताना है? ध्यान से पढ़िए सवाल में। प्रिंसिपल कितना है? 5625 रुपए। ब्याज की समय कितना है? 6 महीने। ब्याज की दर कितनी है? 16% पर एनम। 16% पर एनम। क्या बताना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज कैसे कंपाउंड कर रहे हैं आप लोग? तिमाही, हर 3 महीने में ब्याज संयोजित कर रहे हैं, क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं कि नहीं बच्चे? अब आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, अगर समय 6 महीने है, समय कितना है? 6 महीने। अगर आप ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करोगे इसका मतलब हर 3 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा, है कि नहीं? हर 3 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे, ये ना बच्चों? समय कितना है टोटल? 6 महीने है ना, और आप क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे तो 3 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 3 महीना हो गया 6 महीना। आप बताओ अगर ब्याज 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा दोस्त? 4%, है ना? अगर ब्याज 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4 और 4 का सक्सेसिव। 4 और 4 का सक्सेसिव। देखो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि नहीं? आप इस सवाल के ऑप्शंस देख लीजिए, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है कि नहीं? आप ये बात बताइए, आपको जो सीआई मिलेगा 4 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा। 4 और 4 का सक्सेसिव कितना है? 4 + 4 + 4 गुणा 4/100 यानी कि 8.16% है कि नहीं?
4+4+4 गुणा 4/100 कितना आ गया? 8.16%। तो 8.16% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए का? 5625 का। कितने रुपए का प्यारे बच्चों? 5625 रुपए का। तो 5625 रुपए का 8.16% आपको सीआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4 और 4 का सक्सेसिव, 4+4+4 गुणा 4/100। आप बताओ 5600 की बजाय अगर 6000 भी लिया जाए तो 6000 रुपए का 8% आता है 480 रुपए। तो 480 रुपए के करीब आएगा, उससे कम ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है? एकमात्र 459। खत्म। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। समझ में आया ना बच्चों? यानी कि अब हम यहां पे जो भी सवाल करेंगे, हमें जिससे भी मेरा आंसर जल्दी आता है मैं वो मेथड लगाऊंगा, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, है ना बच्चों, चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, चाहे डिजिटल सम हो। आप ये गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं। यहां 4% और 4% की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं बच्चों। जो मैंने आपको 2 साल का गोल्डन रेशियो बताया ना, 2 साल का, 2 साल का मतलब है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एक्चुअली वो 2 साल नहीं है, वो क्या है? 2 साइकिल। क्या है वो? 2 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप प्यारे भाई एक बात मुझे बताइए कि यहां 4% और 4% की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। 3-3 महीने की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है कि नहीं? 2 चक्र पूरे हो रहे हैं। तो 2 चक्र के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1 है भाई। ये जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ट्री मेथड बताया है या ये गोल्डन रेशियो बताया है, ये केवल 2 साल के लिए नहीं है। ये क्या है? 2 कंप्लीट साइकिल के लिए। 2 साइकिल के लिए 2:1, 3 साइकिल के लिए 3:3:1, 4 साइकिल के लिए 4:4:1, 5 के लिए 5:10:10, 5:1। तो यहां पे 3-3 महीने की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो उसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? गोल्डन रेशियो 2:1। प्रिंसिपल कितना है? 5625 रुपए। बताइए हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलना है? 4%। तो इसका 4% करते जाओ। क्या करते जाओ बच्चों? इसका 4%, यानी कि 1/25 करते जाओ, है ना। आप बताओ 5625 रुपए का 4% यानी कि 1/25 क्या आ जाएगा? बताओ। 25 दूनी 50, 6 2 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 225 रुपए। क्या आ गया? 225 रुपए। फिर 225 रुपए का 4% क्या आएगा? 225 का 4% क्या आएगा? यानी कि 1/25। 225 का 1/25 कितना आएगा? 9। 225 का 1/25 कितना आएगा? 4% 1/25 की बात है 9। और इनकी मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए। 2 गुणा 225 450 और 1 निम्मा 9। यही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आएगा 2 साइकिल 3-3 महीने की, 2 साइकिल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट 459 रुपए। देखिए यहां ऐसे भी मेरा सवाल सॉल्व हो गया और गोल्डन रेशियो मेथड से भी कोई दिक्कत समझ में आया ना प्यारे बच्चों? तो मुझे लगता है सबको मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रही हैं। ये बताओ जरा, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 90 करेंगे। करो बच्चों। 21,500 रुपए के प्रिंसिपल पर 35% की दर से 2 साल तक वार्षिक चक्रवृद्धि दर से कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 21,500 रुपए एट द रेट ऑफ 35% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, बताइए। सवाल में यह है कि अगर प्रिंसिपल 21,500 रुपए है, ब्याज की दर 35% पर एनम है, तो 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, यही पूछा है ना। बताइए 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप क्या निकाल लें, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो और प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज जोड़ दो, क्या आ जाएगा? अमाउंट, है ना बच्चों। या सीधा दिमाग मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल कितना है? 21,500 रुपए। कितना है प्रिंसिपल? 21,500 रुपए।
सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। अगर ब्याज की दर 35% पर एनम है तो इसका मतलब हर एक साल में आपका पैसा कितना बढ़ेगा? 35%। 100% को अगर 35% बढ़ाओगे तो एक साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा? 135%। 135% का मतलब है 1.3। एक साल बाद आपका पैसा 1.35 गुना हो जाएगा, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल बाद आपका अमाउंट क्या आएगा? इसका स्क्वायर। ये ना बच्चों, है सचिन, यही है भाई। हर एक साल बाद आपका पैसा 35% बढ़ के 100% से 135% हो जाएगा, 1.35 गुना। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 1.35 का स्क्वायर। आप खुद सोचो कि ये जो भी आंसर आएगा, 135 का मतलब क्या होता है? 15 निम्मा 135। 15 निम्मा 135 यानी कि जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? क्या 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 9 का मल्टीपल तो आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन 9 से कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे? 9 8 1 9, 3 3 6 और 7 13 5 18 कट रहा है। उसके बाद 8 1 9, 4 5 9, क्या बच गया? 7। यही है। उसके बाद यहां देखेंगे हम लोग, 4 2 6 3 9, 2 7 9, 8 5 13 यानी कि 4, खत्म। उसके बाद 1 8 9, 4 5 9, 7 8 15, 15 यानी कि 6, अंकों का योग 6, खत्म। केवल एक ही ऑप्शन है पहला जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, ये क्या है? आंसर। और अगर आप ऐसे करते कि पहले 2 साल का सीआई निकालते, फिर अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड करते तो 2 साल का अमाउंट आ जाता, क्या लंबा नहीं हो जाता? कोई भी मेथड से 2 साल का सीआई निकाल लो, इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि ब्याज की दर कितनी गंदी है? 35%, है ना। आइए अगला सवाल ही बताएंगे प्यारे बच्चों, करेंगे क्वेश्चन। सवाल नंबर 91, लेटेस्ट रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 के पेपर का है सवाल, है भाई। सवाल है, रमेश अपने खाते में 24,000 रुपए जमा करता है। कितने पैसे जमा करता है रमेश खाते में? 24,000 रुपए। विच पेज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। रमेश ने एक बैंक में खाता खुला है, कितने रुपए जमा करे? 24%। उसको ब्याज मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 12% पर एनम, जो कैसे कंपाउंड हो रहा है? क्वार्टरली। ठीक है, 12% ब्याज मिलता है लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो पूछा टोटल अमाउंट कितना होगा उसके खाते में 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद उसके खाते में टोटल अमाउंट क्या होगा? अमाउंट पूछा है। आई बात समझ में? करो बच्चों, आप बताओ। सवाल में आपसे पूछा है कि 6 महीने के बाद रमेश के खाते में कितना अमाउंट होगा। अगर समय 6 महीने है और आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो 3-3 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना और 3 महीना। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? 6 महीना हो गया कि नहीं? 3 महीना और 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। 6 महीने बाद अमाउंट निकालना है। ब्याज कैसे कंपाउंड कर रहे हो? क्वार्टरली। आप खुद बताओ कि अगर एक साल में 12% ब्याज है, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 3%। अगले 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 3%। यानी कि आपका पैसा हर 3 महीने में 3% बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्लियर है? आप बताइए। देखिए आंसर कोई अप्रोक्स तो है नहीं, एग्जैक्ट ही है। आपसे पूछा 6 महीने के बाद अमाउंट क्या होगा। भैया मैं तो नहीं करूंगा ज्यादा टेंशनबाजी, मैं तो ऑप्शन से कैलकुलेशन करूंगा, है ना। रमेश ने अपने खाते में कितना पैसा जमा किया प्यारे बच्चों? 24,000 रुपए। रमेश का पैसा हर 3 महीने में 3% बढ़ रहा है। 100% को 3% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 103%। अगर आप 100% को 3% बढ़ाओगे तो 103% हो जाएगा, है कि नहीं सचिन? 103% का मतलब क्या होता है? 1.03, यानी कि हर 3 महीने बाद पैसा 1.03 से गुणा। 6 महीने में पैसा कितना हो जाएगा? 1.03 का स्क्वायर। 1.03 से गुणा, फिर अगले 3 महीने के लिए फिर 1.03 से गुणा, तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। बताओ, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। और आप जानते हैं कि यहां 3 जीरो हैं, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? यहां से 4, तो यानी कि आंसर में दशमलव तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 6, एंड में क्या आएगा? 6।
आगे ना आ गया? बताओ प्यारे बच्चों। देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है और आप ये जानते हो कि जो भी नंबर आएगा 24,000 है ना, 24 से गुणा हो रही है, जो भी नंबर आएगा वो 3 और 8 दोनों से कटने वाला होगा। कि 103 तो ऑड नंबर है ना, ये 103 क्या है? विषम संख्या। अगर 24 का मतलब होता है 3 अट्ठे 24, 3 से गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा 8 से कटने वाला होगा कि नहीं? 8 की किसी भी ऑड नंबर में गुणा करो, 8 सत्ते 56, 8 नाम 72, हमेशा नंबर क्या आता है? 8 से कटने वाला। तो आंसर 8 से कटने वाला होगा। कई नंबर 8 से कटता है, लास्ट की 3 डिजिट है 786, 8 नाम 72 और 6 66, ये नहीं कट रहा 8 थे, यानी कि आंसर क्या है? ए। कौन सा आंसर है बच्चों? ए। कोई दिक्कत? दूसरी बात की आंसर 3 से कटने वाला भी होगा। कई नंबर 3 से कटता है, कोई 24 में 3 आ गया ना, कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 3 से कटे। आप बताइए प्यारे बच्चों, यहां पे 2 और 7 9, उसके बाद 5 6 6 12 8 20, 20 और 5 25, 25 के अंकों का योग क्या है? 7। नहीं कट रहा 3 से, क्या आंसर आ गया? पहला ऑप्शन। है कि नहीं बच्चे? तो हमें ऑप्शंस का विशेषकर ध्यान रखना है। ये बताओ, करो सवाल नंबर 92। मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लिए। देखिए ये सवाल भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में आया 2025 में। समझ में आ रहा है? ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 52,020 रुपए इन 6 months एट द रेट ऑफ 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द सम। ठीक है, सवाल बोला कोई धनराशि 52,020 रुपए अमाउंट हो जाती, कितने महीनों में? 6 महीनों में। ब्याज की दर कितनी है? 8% पर एनम। ब्याज कैसे आप कंपाउंड कर रहे हो? क्वार्टरली, हर 3 महीने में क्वार्टरली कर रहे हो। है कि नहीं सचिन? बताओ जी। आप बताओ, अगर समय 6 महीने, कितना है? 6 महीने, समय 6 महीने है और आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो 3-3 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगे, 3 महीना और 3 महीना। आपका पैसा हर 3 महीने में बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, हर 3 महीने में आपका पैसा बढ़ेगा। आप बताओ, अगर ब्याज 1 साल में 8% है तो 3 महीने में कितना होगा ब्याज? अगर आपको एक ब्याज की दर पर एनम 8% है तो हर 3 महीने में आपका पैसा कितना परसेंट बढ़ेगा? 3 महीना मतलब 1 क्वार्टर, तो 8/4 कितना? 2%। हर 3 महीने में आपका पैसा 2% बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप खुद बता दो कि आपको ब्याज कितना मिल जाएगा फिर। 2% और 2% का सक्सेसिव, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, इसका मतलब आ गया 4 और 4/100.04, 4.04% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यही ना भाई? आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल के ऑप्शन देखो, 1,000 रुपए का तो फर्क है, मेरे लिए बहुत है। प्रिंसिपल ऐसा ऑप्शन होगा जिसपे 4.04% ब्याज मिलने के बाद अमाउंट हो जाए कितना प्यारे दोस्तों? 52,020 रुपए। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसपे लगभग 4% ब्याज मिलने के बाद अमाउंट 52,000 रुपए हो जाए। कितना हो जाए? 52,000। बताओ कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसपे लगभग 4% ब्याज मिलने के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 52,000। कौन सा है बच्चे? केवल 50,000। सबसे आसान। 50,000 रुपए का 4% क्या होता है? लगभग 2,000। 50,000 रुपए पे का 4% लगभग 2,000 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 52,000 के करीब। यानी कि क्या आंसर है? बी ऑप्शन है ना, क्योंकि 50,000 पे तो 4.04% मिलेगा ना, तो 2,000 से ज्यादा हल्का सा 52,020 रुपए ब्याज। खत्म। तो यानी कि क्या हमें यहां पे गोल्डन रेशियो करने की जरूरत है? क्या हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स करने की जरूरत है? हो गया ना सिंपल ऐसे ही। आप बोलोगे यस सर, यही तो बढ़िया तरीके, यही तो सीखने। ये हो गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, दूसरा मेथड समझिए। ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका सक्सेसिव के फॉर्मूले से। आपका पैसा हर 3 महीने में 2% बढ़ रहा है।
कितना बढ़ना हर 3 महीने में? 2%। अगर ब्याज की दर 1 साल में 8% है तो हर 3 महीने में कितना पैसा बढ़ेगा? 2%। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/50। आपका पैसा हर 3 महीने में 1/50 बढ़ेगा। इसका मतलब 50 इन्वेस्ट करोगे तो 3 महीने बाद क्या हो जाएगा? 51। हर 3 महीने में आपका पैसा 51/50 गुना हो जाएगा। तो 6 महीने में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या आ गया? 2500। और 51 का स्क्वायर कितना आ गया? 2601। 51 का वर्ग याद होना चाहिए 2601। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 2500 है तो 6 महीने के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 2601। 6 महीने बाद अमाउंट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? बताओ क्या हो जाता है 6 महीने के बाद अमाउंट? है 52,020 रुपए। बताओ कितने गुना? 26 दूनी 52, 1 दूनी 2, ये 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है तो प्रिंसिपल भी क्या आएगा? 2500 का 20 गुना, यानी कि 50,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी। दूसरा मेथड हो गया। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी सॉल्व हो गया और सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी। कोई दिक्कत है? मजा आया कि नहीं आया? तो यानी कि एक ही सवाल को करने के कंपाउंड इंटरेस्ट में 8-8 तरीके हैं। 8-8 तरीके। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ खुलता जाएगा और ये पता लगेगा कि कौन सा सवाल किस तरीके से इजी होगा। है ना बच्चे? आइए ये बताओ है? ये कराते हैं बस 93। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 90। बनाओ। 19,375 रुपए पर 1 साल में 8% पर एनम की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है? ठीक है बच्चे, बताइए। 19,375 पर क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, करो। अब सवाल के ऑप्शन देखिए। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है कि नहीं? अलग है ना, क्योंकि हर संख्या के डिजिट्स क्या है? अलग अलग हो जा रहे हैं। ध्यान सुनेगा, केवल काम की बात पढ़ा करो। प्रिंसिपल कितना है? 19,375। समय कितना है? 1 साल। ब्याज की दर कितनी है? 8% पर एनम। क्या बताना है? इंटरेस्ट। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? हाफ ईयरली। अगर समय 1 साल है, 1 साल का मतलब 12 महीने। अगर समय 12 महीने और हाफ ईयरली आप कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6 महीना और 6 महीने। आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। प्यारे बच्चों बताओ, अगर ब्याज 1 साल में 8% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा वो 4 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा। 4 और 4 का सक्सेसिव क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4+4+4 गुणा 4/100, 8.16%। ये ब्याज आपको मिलेगा। 4+4+4 गुणा 4/100, 8.16% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने प्रिंसिपल का? 19,375 का 8.16%। हालांकि इसकी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। ये 20,000 रुपए से 625 रुपए कम है, कर लेंगे, है ना बच्चों? लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप क्या निकाल लीजिए बच्चों? इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं ना भाइयों? क्या रहा डिजिटल सम? 9। उसके बाद 1 और 3 4, 4 7 11, 11 5 16, 16 के अंकों का योग 7, 8 1 9, क्या बचा? 7 6 42, 42 के अंकों का योग 7 6 42 के अंकों का योग 6। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या बनता हो? 6 बनता है। ये देखेंगे 9, 5 और 1 6 और 1 7, खत्म। 5 4 9, 1 और 1 2, खत्म। उसके बाद 1 5 6 6 12 और 1 13, 13 के अंकों का योग 4। ये वाला आंसर है। 8 1 9, 1 और 5 6, इसका अंकों का योग कितना है? 6। आंसर बताओ, कोई समस्या? ये सब लेटेस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे और नेक्स्ट 2 क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है ना भाई? चलिए आज इतना ही, बाय।